स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज बात करते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि संविधान का भाग 2 और 3 के बारे में है। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो पीडीएफ ओपन कर लेते हैं पार्ट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान भाग 2 एंड 3 का पार्ट 1। पहले पीडीएफ ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग रिवीजन करना। ठीक है, जय गणेश भगवान जी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिवीजन करना और बात करते हैं भाग 2। ठीक है ना, भाग दो में नागरिकता का सिटीजनशिप की चर्चा है। ठीक है, जिसमें 5 से लेकर 11 तक की चर्चा है। ठीक है ना, जैसे कि कोई भी देश है ठीक है ना, कोई भी देश है ना, तो मान के चलिए कि कोई भी देश में दो तरीके से, एक तो एकड़ी या एकल नागरिकता। भारत में क्या है कि एकड़ी या एकल नागरिकता है। ठीक है, इंडिया और यूके में एकड़ी है, लेकिन यूएसए में दोहरी है। जिसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को दो तरह से नागरिकता मिलता है। ठीक है ना, दो तरह से नागरिकता, अगर भारतीय है या तो आप भारतीय हैं या फिर ना विदेशी है। ठीक है ना, जो भारत के, तो क्या होता है, दो तरह का नागरिक होता है, एक भारतीय और एक होता है विदेशी। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो क्या कहते हैं कि तो अमेरिका में दोहरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में दोहरी नागरिकता है। वहाँ पर स्टेट का एक अलग नागरिकता होता है और क्या बोलते हैं, यूनियन का एक अलग नागरिकता होता है। ठीक है, तो भारत में दो तरह से होता है, या तो भारतीय हैं या फिर विदेशी हैं। भारतीय हैं को एक विशेष अधिकार होता है, मतदान या चुनाव लड़ सकता है, मतदान या चुनाव लड़ सकता है अगर भारतीय नागरिक है। और कुछ आर्टिकल स्पेशली, जैसे कि 15 है कि 15, 16, 19, 29 और 30, 29 माने अल्पसंख्यक वाला जितना है, अल्पसंख्यक का जो बेनिफिट है 29-30 में, वो नहीं मिल सकता है विदेशी को। और आर्टिकल नंबर 19 बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी 19 किसी विदेशी को नहीं मिल सकता है। फिर 16 माने कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण नहीं मिल सकता है। फिर है कि एडमिशन, कहीं पे एडमिशन में कोई क्या बोलते हैं, क्या आर्टिकल नंबर 15 वो भी था, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 भी स्पेशली भारतीय नागरिक के लिए ये 5, 2, 2, 4, 5 आर्टिकल है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 5 से 11 में बात करें तो आर्टिकल नंबर 5 का बात करें तो संविधान के निर्माण। ठीक है, एक संविधान के निर्माण के प्रारंभ से नागरिकता का बात इसमें है। ठीक है ना, मूल निवासी को का हो गया। फिर आर्टिकल नंबर 6, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति को नागरिकता का चर्चा है आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल नंबर 7 में भारत से पाकिस्तान तो गए थे लेकिन वापस भारत आ गए, वापस लौट गए प्रावधान। तो उसके लिए जो सिटीजनशिप का प्रावधान है वो आर्टिकल नंबर 7 में। 8वां है भारतीय मूल के वैसे लोगों के लिए है जो नागरिकता का प्रावधान करना जो विदेश में रहते हैं, जो विदेश में रहते हैं। एनआरआईआर का चर्चा किसमें है, आर्टिकल नंबर 8 में। 9वां है कि विदेश में नागरिकता प्राप्त करने पर भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये चर्चा आर्टिकल नंबर 9 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल 10, नागरिकता की निरंतरता कब तक, किस स्थिति तक भारत की नागरिकता बनी रहेगी, वो आर्टिकल नंबर 10 में है। और आर्टिकल नंबर 11 नागरिकता प्रदान या समाप्त करने का कानून बनाने की शक्ति संसद के पास में, किसके पास है, संसद के पास में है। आगे बात करते हैं कि संसद नागरिकता अधिनियम संसद में नागरिकता अधिनियम 1955 और भारत नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या 2019 में आया था। ठीक है, बात करते हैं कि भारत में अगर नागरिकता लेना है तो 5 तरीके से नागरिकता ले सकते हैं। बाय बर्थ, जन्म यहाँ पे हो गया तो क्या कहते हैं, तो या फिर वंश या परंपरा के आधार पर बाय डिसेंट, जन्म विदेश में हो लेकिन माता पिता भारतीय हो। या फिर तीसरा बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करके। ठीक है ना, अगर भारतीय पति या विदेशी पत्नी है तो 7
7 साल निवास करो तो उसका पंजीकरण कराओ तो नागरिकता मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि क्या बोलते हैं कि सोनिया गांधी जो कि इटली की थी, ठीक है। आगे बात करते हैं कि देशीकरण प्राकृतिक रूप से नेचुरलाइजेशन, देशीकरण प्राकृतिक रूप से नेचुरलाइजेशन विदेशी नागरिकों के लिए हो गया देशीकरण। आ गया है भूमि अर्जन, एक्विजिशन ऑफ लैंड, अगर कोई भारत किसी दूसरे देश के ज़मीन को हड़प लेता है तो वहाँ पे आसपास उस जगह में रहने वाले लोगों को नागरिकता वो भारत देश देगी, ठीक है। 1947 में क्या हुआ था, 1947 में पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है, ठीक है। 1947 में पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। पांडिचेरी नागरिकता आदेश 1962 में क्या हुआ कि जब फ्रांसीसी को से खाली करवाया गया, क्या बोलते हैं कि पांडिचेरी को, तो क्या हुआ कि वहाँ के नागरिकता को 1962 में नागरिकता मिल गया। आगे बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन एक्ट 2019, CAA कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, राइट ना। 12 दिसंबर 2019 को प्रकाशित, 12 दिसंबर 2019 को प्रकाशित। 10 जनवरी 2020 और 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। 10 जनवरी 12 दिसंबर 2019 को प्रकाशित, 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया था। इसमें क्या कहा गया कि ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, सिख, 2, 4, 2, 6 जितना भी माइनॉरिटी है बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है ना। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, वो 31 दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर 2024 नहीं, 31 दिसंबर 2014 तक अगर क्या बोलते हैं कि भारत में आ गए हों, 31 दिसंबर 2014 तक, ठीक है ना। और क्या हुआ कि 31 दिसंबर 2014 से के बाद 31 दिसंबर 2014 के बाद तो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, माने बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक को 31 दिसंबर 2014 को अल्पसंख्यक ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, हिंदू को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा अगर 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर ये लोग आ गए हैं तो, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, पहले 11 वर्ष निवास का शर्त था, अब शर्त 5 साल कर दिया गया। अभी जो निवास करना है देशीकरण के लिए 9 वर्ष, लेकिन अब 5 साल कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, भाग थर्ड मूल संविधान, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में है, जो कि यूएसए से ग्रहण किया गया है, ठीक है ना। मूल संविधान में 7 था, वर्तमान में 6 है। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 को, ठीक है, किया गया, जिसमें फंडामेंटल राइट से हटाकर वैधिक अधिकार कर दिया गया, ठीक है। बात करते हैं कि संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार हो गया, आर्टिकल नंबर 300 के ए में चला गया, ठीक है ना। और भाग 12 में इसका चर्चा है। आगे बात करते हैं भाग थर्ड, भारत का मैग्ना कार्टा बोला गया। भाग थर्ड फंडामेंटल राइट, ठीक है ना। भाग थर्ड संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि अधिकार पत्र महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है ना। पहली बार परिवार शब्द उपयोग ब्रिटेन के 12-15 R15 जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर 12-15, ठीक है ना। पहली बार शब्द का उपयोग, पहली बार क्या बोलते हैं कि मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल 12-15 में किया गया था। उपयोग ब्रिटेन के 12-15, 12:15 या फिर R15 जो भी है देख लेंगे। पहली बार शब्द का उपयोग किया गया था मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र या महत्वपूर्ण भाग हो जाता है, ठीक है ना। वुड डिस्पैच 1854 वुड डिस्पैच ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड डिस्पैच को ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा उन्हें 1854
1854 में क्या बोलते हैं कि 1854 में ब्रिटिश शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता था। आगे बात करते हैं कि सिक्स फंडामेंटल राइट क्या क्या है। पहला समता का अधिकार, समता का अधिकार है और समता का अधिकार का स्वतंत्रता, समता स्वतंत्रता, शोषण और धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखो पहला हो गया समता का, तो 14 से लेकर 18 तक हो गया समता। स्वतंत्रता 19 से लेकर 19, 20, 21, 22, 19, 20, 21, 22, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। ऐसे करके शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24 हो गया। ठीक है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता तो 25 से 28 हो गया। क्या बोलते हैं शोषण के 25 से 28 हो गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 हो गया। 29 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, आर्टिकल 32 हो गया। भाग 3 फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध वो प्रदान किया जाता है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य को विरुद्ध प्रदान किया जाता है। राज्य नहीं करेगा, ठीक है ना। ठीक है। मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, ठीक है। बात करते हैं उल्लंघन होने पर न्यायपालिका में आप जा सकते हैं अपील करने। आर्टिकल नंबर 32 और 226 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके और हाई कोर्ट रिट जारी करके 226 के द्वारा आपको उस अधिकारों को प्राप्त दिलवा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन संभव है, लेकिन आर्टिकल नंबर 20 से 21 को छोड़कर, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल में सभी फंडामेंटल राइट का क्या कहते हैं कि उल्लंघन क्या होते हैं कि निलंबन किया जा सकता है, सिर्फ 20 से 21 को छोड़कर। 20 में क्या है, 20 में बात है क्या बोलते हैं दो सिद्धि से, ठीक है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 हो गया। आगे बात करते हैं आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है ना। तो कौन 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। तो 2, 4, 5, ठीक है ना। आगे बात करें आर्टिकल नंबर 12 राज्य का परिभाषा है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 यदि संसद द्वारा बनाया गया कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस विधि को शून्य कर सकती है, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू न्यायिक पूर्णावलोकन यूएसए से ग्रहण किया गया। इसका मूल जो आधार है जुडिशियल रिव्यू का यही है, ठीक है ना। समानता का अधिकार है ना। समानता का था 14 से लेकर 18 के बीच में बात करते हैं। 14 विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, डायसी ने बोला था। रूल ऑफ लॉ डायसी से हम लोग इंग्लैंड से इसको लिए हैं, ठीक है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ में शिक्षा के समक्ष विधि के समक्ष समानता रहना यूके से लिया गया। विधि के समक्ष इक्वालिटी बिफोर लॉ रहना यूके से। कानून के समक्ष सभी समान है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं और विधि इक्वालिटी बिफोर लॉ राइट है यूके से। कानून के समक्ष सभी समान है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। अमेरिका से सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, लेकिन असमान परिस्थितियों में असमान व्यवहार किया जाएगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। आगे बात करते हैं जैसे यहाँ सर बताए हैं कि जैसे किसी बंदा का हाइट ज़्यादा है, फिर कम है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबको एक, जिसका हाइट कम है उसको थोड़ा टेबल लगा कर ऊंचा कर दीजिए हाइट, सबको एक लेवल पर लाइए। यही होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ राइट ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ के मतलब कि कानून के सामने सब बराबर, चाहे लंबा हो, बड़ा हो, छोटा हो, सब एक समान है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 केवल नागरिकों के लिए, ठीक है ना। 15 ये राज्य किसी भी नागरिक के धर्म जाति लिंग वंश एवं जन्म स्थान रहना। धर्म जाति लिंग वंश और जन्म स्थान के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में भेदभाव नहीं कर सकती है। आगे बात करते हैं कि 15/3 महिलाओं को एवं बच्चों को राज्य विशेष प्रदान कर सकती है, लेकिन 15/6 EWS आर्थिक रूप से कमजोर में प्रवेश में 10% का आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। 103वां संविधान संशोधन आर्टिकल नंबर 16 लोक नियोजन की अवसर की समानता रहे। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगा। ओनली इंडियन, ठीक है। 16(1)
16 का ए सात सात आधार पर भेदभाव नहीं होगा। धर्म जाति लिंग जन्म स्थान वंश उद्गम और रेसिडेंस निवास के स्थान पर नहीं होगा भेदभाव। उद्गम माने कि ओरिजिन के हिसाब से 7 आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 7 आधार पर धर्म जाति लिंग जन्म स्थान वंश, राइट ना। वंश तो एक वंश होता है, तो जन्म स्थान हुआ जन्म स्थान वंश, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं कि वंश का उत्पत्ति और निवास स्थान, ठीक है ना। लिंग जाति धर्म के आधार पर नहीं भेदभाव किया जाएगा। आगे बात करते हैं 13(3) राज्य अपने यहाँ सभी भर्तियों में राज्य में निवास की शर्तों को लागू कर सकता है। 16 का 4 सरकारी नौकरी में आरक्षण। सरकार समाज के पिछड़े लोगों को जिनका सरकारी नौकरी में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है उसे आरक्षण दे सकती है। आर्टिकल नंबर 4 16 का 4 आगे बात करते हैं कि भेद और डिस्क्रिमिनेशन 2 तरह का होता है। एक होता है नेगेटिव नकारात्मक, एक होता है पॉजिटिव एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव, ठीक है ना। इसमें केस 1 केस 2 है। समान परिस्थिति में असमान व्यवहार, ठीक है। समान जब परिस्थिति है तो समान व्यवहार करिए ना, लेकिन असमान हो गया। दूसरा हो गया जो लोग पीछे रह गए उसका हाथ पकड़ कर बराबर लेकर आना, ये होता है पॉजिटिव क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। रिजर्वेशन का संकल्पना इसी से लिया गया। आगे बात करते हैं कि जैसे कि कोई बच्चा है जो कि 8 फीट का क्या बोलते हैं कि पोस्ट लगा हुआ है और 3 फीट का ही है, तो क्या करेगा कि 7 फीट का एक तरफ क्या है कि एक तरफ एक लड़का जिसका 4 फीट हाइट है, लेकिन ये तो जो नेट तो 8 फीट पर ही है, तो इसके लिए तो वो तो बेईमानी हो गया। तो एक ऐसा क्या बोलते हैं गोल को रखा गया जो कि 5 फीट का हो, 1 फीट का अंतर होगा। कि देखिए 8 फीट का था जब 7 फीट का आदमी था, तो अभी 4 फीट का आदमी है तो 5 फीट का रख दो, ठीक है। तो ये होता है सकारात्मक भेदभाव, ठीक है। आगे बात करते हैं संविधान के निर्माण में के साथ ही सुप्रीम कोर्ट SC और ST के लिए क्या आरक्षण का प्रावधान है। SC अनुसूचित जाति के लिए 15% है ना, अनुसूचित जाति के लिए 15%, और क्या बोलते हैं कि ST के लिए 7.5%, ठीक है। तो 15% SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में 7.5% तक कितना हो गया 22% तक कितना हो गया कि ये 15% हो गया SC का 15, और इसका बोलते हैं कि 22% हो गया। आर्टिकल नंबर 340 राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए आयोग गठित करेगा। 340 में क्या बोलते हैं कि पिछड़े वर्ग के अध्ययन पिछड़े वर्ग के अध्ययन के लिए आयोग गठित होगा। और ओबीसी के अन्य पिछड़ा वर्ग का पिछड़ापन फर्स्ट आयोग बाबा कालेकर आयोग 1953 में 1953 में 1955 में क्या बोलते हैं कि रिपोर्ट सौंप दी, ठीक है ना। रिपोर्ट सौंप दी बाबा कालेकर। उसके बाद है सेकेंड बीपी मंडल आयोग 1980 में 1953-1950 में बाबा कालेकर आयोग दूसरा हो गया। बीपी मंडल आयोग राइट ना 1980 में रिपोर्ट की क्या बोलते हैं कि दिया गया, ठीक है ना। 1990 में VP सिंह के सरकार के समय 1990 VP सिंह के कौन प्रताप सिंह था, ठीक है ना, के सरकार था, ठीक है ना। तो 15% देखिए 15% VP सिंह ने 15% से 7.5% 22% और 27% OBC को आरक्षण मिला है। 39.5% ऐसा कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 50% से ज़्यादा आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो ले जाए भाई 27% OBC 27% OBC, ठीक है। तो 15 7.5 22 हो गया 22 और 27 हो गया OBC को, और ठीक है OBC को 27%, तो टोटल हो गया 49.5, ठीक है। आगे बात करते हैं 1900 में VP सिंह सरकार। तो देखिए क्या बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट को 15 शेड्यूल ट्राइब को 7.5%, OBC को 27%, 39.5% हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। इंदिरा साहनी केस 1992 ठीक है ना। हर्षद मेहता वाला कांड भी तो 1992 में हुआ था। राजीव गांधी
रत्न अवार्ड भी 1992 में हुआ था। इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थिति में 50% से अधिक भी हो सकती है। ठीक है ना। क्रीमी लेयर का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। क्रीमी लेयर का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जो संपन्न है, ओबीसी में भी जो संपन्न है उनको क्या बोलते हैं कि उनको आरक्षण का सुविधा नहीं मिलना चाहिए। कल संविधान का पार्ट 1। ठीक है, आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।